हमारे रक्षा मंत्री ने कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और जिसने भारत माता का सिंदूर हटाने की कोशिश करी है उसके ऊपर बहुत ही अत्यधिक कार्रवाई की जाएगी। वो हो रही है, आपने देख लिया। पाकिस्तान ने जो गुहार लगाई है सीज फायर की, अमेरिका के पास दौड़ा गया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मोस का जो अटैक हुआ उसके 3 बेसिस के ऊपर, वहां पे तब पाकिस्तान की नींद खुली कि अटैक क्या होता है, और एकदम से उन्होंने गुहार लगाई कि हमको सीज फायर चाहिए। हाँ, पाकिस्तान मीडिया में तो ये कहने की कोशिश करेगा नहीं इंडिया ने सीज फायर किया है, जब असलियत ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को कहा और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट करी कि सीज फायर क्यों करो। उनकी इज्जत करते हैं, भारत इज्जत करता है अमेरिका की, तो सीज फायर बात हो गई है। बिल्कुल जो रक्षा मंत्री कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमने जब अभियान उठा लिया है, सारे देश के लोगों ने, देश के पूरी जो फोर्सेस ने मिलके अगर ये अभियान उठाया है कि हम इसको जड़ से खत्म करेंगे। यानी कि चाणक्य ने जैसे कहा था कि ऐसे चीज को, जैसे दुश्मन को आप जड़ से निकाल के उसकी जड़ में जब तक मट्ठा नहीं डालेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। एग्जैक्टली वही रक्षा मंत्री कर रहे हैं। तो हमने वो स्पिरिट जारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ ने भी बोला और रक्षा मंत्री ने भी बोला, फॉरेन सेक्रेटरी का भी स्टेटमेंट था, ये आपस में बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग हुई है कि हम जो हॉस्टिलिटीज हैं उसको फिलहाल बंद करेंगे और 12 तारीख को डीजीएमओस फिर मिलके, क्योंकि ये सीज फायर नहीं है। जो सीज फायर होता है जब कंडीशंस तय की जाती हैं। उन्होंने अपनी मीडिएशन की ऑफर की थी और उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि देखो हम दोनों मैच्योर कंट्रीज हैं, हम आपस में मसला सुलझा सकते हैं, तो हम हमारे दोस्तों की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये डराने के लिए कि अगर आप इंटरवीन नहीं करेंगे तो हम न्यूक्लियर भी जा सकते हैं। तो एक किस्म से यह पाकिस्तान का डेस्परेशन दिखवाता है कि वो इतने डेस्परेट हो गए थे, इतनी उनको लॉसेस हुई थी कि वो चाह रहे थे कोई आके कोई इंटरवीन करे और उनको इस सिचुएशन से निकाले। मे बी दे डिड सम पुश नज द टू कंट्रीज टुगेदर, मे बी बिकॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट Rubio had spoken to the army, Pakistan army chief, and spoke to in India. So maybe they would nudge the two countries together. And if they want to take credit, there is taking credit. अगर आपको if they feel good about it, fine. We have no problems with that. But it's a bilateral matter, and it will be resolved by that. देखिए, अगर हम सही मायने में जो sequence of events है, पहले तो DGMO जो पाकिस्तान के थे उन्होंने फोन किया इंडियन DGMO को कि सीज फायर के बारे में बातचीत की। तो ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया पाकिस्तान के, जैसे फॉरेन सेक्रेटरी का भी स्टेटमेंट था, ये आपस में बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग हुई है कि हम जो हॉस्टिलिटीज हैं उसको फिलहाल बंद करेंगे और 12 तारीख को डीजीएमओस फिर मिलके, क्योंकि ये सीज फायर नहीं है। जो सीज फायर होता है जब कंडीशंस तय की जाती हैं, वो अगर होगा भी तो 12 तारीख के बाद होगा। तो एक तो बात ये है कि स्टॉपिंग, पर उसके 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया और ड्रोन्स भेजे, फिर अटैक्स किया कश्मीर से लेके भुज तक। तो उन्होंने एक किस्म से ये अंडरस्टैंडिंग जो थी ये तोड़ दी। अब फिर मुझे लगता है कि आज सुबह की जो खबर मैं देख रहा था कि अब पीस फिर से अभी कहीं फायरिंग या कुछ नहीं हो रही है। अच्छा, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, उनका अपने पहली टर्म में भी उन्होंने अपनी मीडिएशन की ऑफर की थी और उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि देखो हम दोनों मैच्योर कंट्रीज हैं, हम आपस में मसला सुलझा सकते हैं, तो हम हमारे दोस्तों की जरूरत नहीं है। और हमने मीडिएशन मांगी है और ना ही हम मीडिएशन, फिलहाल तो हमारा यही रिकॉर्ड रहा है कि मीडिएशन नहीं एक्सेप्ट करते किसी थर्ड कंट्री की। तो मेरा तो ये कहना होगा। वैसे क्रेडिट ले रहा है तो क्या कहेंगे सर उसका वजह? नहीं, वो क्रेडिट लेने में कोई भी क्रेडिट ले, क्रेडिट लेने की तो यहां तक जैसे फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा था, विदेश सचिव ने, ये तो बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग हुई है। हाँ, हो सकता है कि जो दोस्त ममालिक हो उन्होंने दोनों को पास में किया हो, मगर अंडरस्टैंडिंग बायलैटरल इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। सर, क्या विश्वास किया जा सकता है पाकिस्तान की इस बात पर, और भविष्य आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? पाकिस्तान पे तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज जैसे मैंने कहा 2 घंटे में उन्होंने उल्लंघन कर दिया।
तो ये भी जो कर रहा है, क्योंकि उसको जो पिछली रात मेरे ख्याल काफी सीरियस उस पर अटैक्स हुए थे, स्पेशली एयरफील्ड्स पे बहुत अटैक हुए थे, उसने सोचा हुआ था कि अब हमारी पोजीशन वीक है, इसलिए उन्होंने फिर सीज फायर की पेशकश की। तो इंटरम में वो रिपेयर करने की कोशिश करेगा और फिर जैसे ही रिपेयर शुपेयर जो भी उसने करना है वो हो जाएगा, वो फिर इसका उल्लंघन करेगा। वो नहीं, वो कंटिन्यू करेगा क्योंकि वो मानने वाला नहीं है, अब नहीं करना चाहिए। कश्मीर के इशू पर भारत ने किसी तीसरी कंट्री का कभी नहीं सुना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह से स्टेटमेंट देना आपको लगता है कि किस लिए है और क्या कहेंगे? नहीं, उनका जो स्टेटमेंट है वो अपनी जगह ठीक है, उन्होंने ऑफर किया, बट भारत उसको एक्सेप्ट करे वो अलग बात है। अभी तक तो जैसे मैंने पहले कहा था, भारत ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। एक बार ये गलती हमने की थी यूएन जाने की, उसके बाद थर्ड पार्टी इंटरवेंशन या मीडिएशन हम नहीं एक्सेप्ट करते। पाकिस्तान ने एक इंटरवेंशन जारी की थी कि प्रधानमंत्री ने उनकी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई है। जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है पाकिस्तान का, वो सबसे ऊपर का एपेक्स लेवल का जो न्यूक्लियर इश्यूज के बारे में चर्चा करता है और डिसीजन लेता है। बट ये एक किस्म की धमकी थी इंटरनेशनल कम्युनिटी को। हमें क्या धमकी देगा, हमें तो फर्क नहीं पड़ता, मीटिंग बुलाओ, जो भी बात करनी है बात करो। बट इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये डराने के लिए कि अगर आप इंटरवीन नहीं करेंगे तो हम न्यूक्लियर भी जा सकते हैं। तो एक किस्म से यह पाकिस्तान का डेस्परेशन दिखवाता है कि वो इतने डेस्परेट हो गए थे, इतनी उनको लॉसेस हुई थी कि वो चाह रहे थे कोई आके कोई इंटरवीन करे और उनको इस सिचुएशन से निकाले। Sir, after understanding between India and Pakistan, Donald Trump has tweeted, he said millions of people could have died. देखिए, इसका पहले सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझना बड़ा, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। फर्स्ट, द पाकिस्तान डीजीएमओ he called up his counterpart in India and asked for a ceasefire. उनमें फिर अंडरस्टैंडिंग हुई और अग्रीमेंट ये थी कि हम स्टॉपेज ऑफ फायरिंग करेंगे, सीज फायर नहीं बट जस्ट स्टॉपेज ऑफ फायरिंग। एंड 12th when you meet on the 12th, then the two agreements or whatever the condition, because every ceasefire has conditions, क्या कंडीशनैलिटीज हैं, तो उसके लिए तो एक तो ये है। Now President Trump has first, his tweet was that through their mediation, through their negotiations, understanding has been reached. Then he tweeted again about, praising both the countries and millions of lives have been saved. ठीक है, whatever he wants to say and do. But as far as the Indian Foreign Secretary's statement that he made yesterday was very clear that this is a bilateral agreement between India and Pakistan, and bilaterally they have decided to stop firing, and talks will be held on the 12th. Sir, you've also said about the Kashmir issue. Do you think India has never welcomed any third-party intervention? So, what do you have to say? So, even in his first term, if you remember, President Trump has offered to mediate, and Prime Minister Modi had made it very clear to him that we are two mature countries, we can sort out our problems, we don't want to trouble our friends. Polite ways to tell President Trump that we don't need your mediation. Here also, again, I think no statement has come from India after President Trump's this particular tweet that he's ready to mediate and resolve the Kashmir issue. We have not accepted mediation in the past. I don't think we will accept mediation again. Do you think America is taking credit? Anybody can take credit. That's not the point. Maybe they did some push, nudge the two countries together. Maybe because Secretary of State Rubio had spoken to the army, Pakistan Army Chief, and spoke to in India. So maybe they will nudge the two countries together. And if they want to take credit, there is taking credit. अगर आपको, if they feel good about it, fine. We have no problems with that. But it's a bilateral matter, and it will be resolved bilaterally. So yesterday, the Prime Minister had called for the meeting of the Nuclear Command Authority, which is the apex body in Pakistan, to take decisions on the nuclear issue. It was more as a signal to the world, that cry of desperation, that please come and extricate us from this situation, otherwise you don't know what the consequences will be. I don't think so it was meant to scare India. In any case, how will India be scared? India will not be scared. But it was more for the international community, just warning them, as I mentioned, a cry of desperation.
So tomorrow again DGMO, both the countries will talk about this situation. Do you think we can trust Pakistan, and how will you see in the future? You can't trust Pakistan at all. As it is, the understanding which was reached yesterday, within 2 hours, Pakistan had violated it, and Pakistani drones were right from Kashmir up to Bhuj. They were coming inside and creating mischief. So you can't trust Pakistan at all. You'll have to verify each and every step and keep a very close watch on their activities, because Pakistan cannot be trusted. थैंक यू सर। ये डिसाइड किया है कि भविष्य में कोई भी टेरर एक्टिविटी अगर होती है तो उसको वॉर समझा जाए। नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला भारत ने लिया है, और क्योंकि जो भारत की जो वॉर डॉक्ट्रिन है, युद्ध की जो डॉक्ट्रिन है, उसमें एक ये बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट रहेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान को अब चेतावनी मिल चुकी है कि अगर उन्होंने फिर ऐसी कोई कोशिश की तो हम सीधा उसको युद्ध की घोषणा समझेंगे। ये नहीं कि डिसाइड करेंगे ये है वो है, स्ट्रेट अवे इट विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है भारत सरकार ने, और इसका वेलकम करना चाहिए। Any future act of terror will be considered as war. I think this is a very important and a very significant decision, because it adds to the India's war doctrine that in future if there is any act of terror, so Pakistan has been put on notice. If they do something like this ever again, the Pahalgam or Pulwama or Uri or anywhere else, it will be treated as an act of war. So Pakistan will have to be extremely careful. Of course, modalities will have to be thrashed out, what exactly will be done, but I think this is a very significant addition to India's war doctrine.